ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज जो आप लोगों के सामने जो ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हम जो लेकर के आएंगे या जो चैप्टर है वो चैप्टर है आज दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी सबसे पहले आप इस बात से क्लियर हो जाइए कि दो चर है कौन चीज़, या दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। किसे कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हम लोग आज लिखेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या है? जीरो है के रूप के समीकरण को, के रूप के समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप के समीकरण को क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो हमको इस बात से क्लियर हो जाना है कि पहले दो चर वाले, जैसे यहाँ x और y, यहाँ क्या है? ये दो चर हैं। क्या है? x और y जो है, a के साथ यहाँ x लगा हुआ है तो x एक चर है, b के साथ y लगा हुआ है तो b क्या है? ये चर है। ठीक, तो इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। लेकिन अब हम उस समीकरण को हल कैसे करेंगे? समीकरण के युग्म को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम वहां चलते हैं कि देखिए कि समीकरण के युग्म को हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण के युग्म को हल करने के लिए समीकरण के युग्म को हल करने के लिए हमको उन समीकरण को हमेशा याद रखना होगा जो कौन है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो। क्या है यहाँ? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो। और उसके बाद क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है? जीरो। क्या है? समीकरण के युग्म को हल करने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर कितना है? जीरो है। उनके बाद क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो। हमें ये समीकरण है, यानी ये समीकरण दिया हुआ है। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम इनके अनुपातों की तुलना करेंगे, और ये अनुपातों की जो तुलना है ये तीन स्टेप में है, तीन चरणों में है। तो हम सबसे पहले पहला चरण को हमें देखना है कि पहला चरण क्या है। तो सबसे पहला चरण है, हम पहला चरण की बात करते हैं कि यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, कहता है कि अनुपातों की तुलना में क्या है? यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2, क्या है? अनुपातों की तुलना में यदि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 तो इनके आलेख की प्रकृति क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी। यानी जब हमको a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 तो क्या होगा? ये जी
प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। क्या होगा ये? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। क्या होगा ये जी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और इनके हल क्या होंगे? इनका जो हल होगा ये एक और केवल एक हल होगा। क्या होगा इसका हल? एक और केवल एक हल होगा। क्या होगा इसका हल? एक और केवल एक होंगे। और ये क्या होगा? संगत होगा कि असंगत होगा? तो ये क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा ये? संगत होगा, अविरोधी होगा। यानी हमको इस बात को याद रखना है कि यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो इनके जो क्या होंगे? इनके जो आलेख की जो प्रकृति होगी वह क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। और इनके जो हल होंगे क्या होंगे? एक और केवल एक हल होंगे। और ये क्या होंगे? संगत होंगे। यानी इसका जो आलेख बनेगा इस प्रकार से होगा, यानी ये प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। उसके बाद हम लोग दूसरा बिंदु पर चलते हैं। दूसरा बिंदु कहता है कि यदि क्या है? यदि a1/a2 बराबर क्या है? b1/b2 बराबर क्या है? c1/c2। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इनके जो आलेख की जो प्रकृति होगी वह क्या होगी? समपाती होगी। इनके आलेख की प्रकृति क्या होगी? समपाती होगी। हमको याद रखना है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है तो इनके आलेख की प्रकृति क्या होगी? समपाती होगी। और इनके हल क्या होंगे? तो इसका हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसका? अपरिमित रूप से क्या होगा? अनेक हल होंगे। और क्या होगा? ये संगत होगा। क्या होगा? ये संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो इनके जो क्या होंगे? आलेख की प्रकृति होंगे वह क्या होगा? समपाती होगा। और क्या होगा? यानी इसका जो हल होगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और वह क्या होगा? संगत होगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा तो वह इस प्रकार का, यानी एक ही जगह दोनों ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? एक ही जगह दोनों ग्राफ बनेगा, यानी समपाती का होगा ये। ठीक। अब हम लोग तीसरा बिंदु पर चलते हैं कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। क्या कहता है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो आलेख की प्रकृति कैसी होगी? आलेख की प्रकृति जो होगी वह समांतर रेखाएं होगी। कैसी होगी आलेख की प्रकृति? समांतर रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी जी? समांतर रेखाएं होगी। और इसके हल क्या होंगे? इसका कोई हल नहीं होगा। इसका हल कोई हल नहीं होगा। और ये क्या होंगे? असंगत होंगे। और ये क्या होंगे? असंगत होंगे। क्या होंगे? ये असंगत होंगे। ठीक। तो हमको इस चीज़ को याद रखना है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के तो आलेख की जो प्रकृति होगी वह समांतर रेखाएं होगी। कैसी रेखाएं होगी? समांतर रेखाएं होगी। और इसके जो हल होंगे क्या होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। और ये किस प्रकार क्या होगा? ये असंगत होगा। और जब हम इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो हमको इस प्रकार, यानी समांतर रेखाएं इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमको सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0
को लिखने के पश्चात हम जब इसको याद कर लेंगे तो हमको इस प्रकार का जो समस्या होगा हम पूर्णतः उसको हल कर लेंगे, लेकिन पहले हमें इसे याद करना पड़ेगा। ठीक, थैंक यू।